हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए, मैं आज अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है अभय रावत और मैं एक एजुकेटर हूँ। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ाता हूँ। सभी क्लास 10th 9th तक के बच्चों को मैं मैथ पढ़ाता हूँ। 11th 12th वाले बच्चों को भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आज मैं थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ। जी हाँ, थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैथमेटिक फार्मूले के बारे में आपने देखा होगा। मैथमेटिक फार्मूले जो आपके मैथ्स में मैथमेटिक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, कोई भी टॉपिक लगा रहे हैं, कोई भी चैप्टर लगा रहे हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, ट्रायंगल लगा रहे हैं, आप नंबर सिस्टम, रियल नंबर, कोई भी आप जब कोई भी लगाते हैं, आपको फार्मूले हर जगह आपको फार्मूले नजर आते हैं। विदाउट फार्मूले के मैथ्स आपका अधूरा है। ठीक है, फार्मूले लगभग यहाँ तक कि अगर आप मैथ्स के विकिपीडिया में जाएंगे तो लगभग आपको 5000 फार्मूले मिलेंगे। 5000 फार्मूले, लगभग 5000 इतने फार्मूले। तो सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि फार्मूले उन्हें याद नहीं होते। बहुत सारे, चाहे वो एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट हो या कंपटीशन के स्टूडेंट हो, किसी भी सेक्टर के स्टूडेंट है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है कि फार्मूले उन्हें याद नहीं होते। कई ऑफिसर में फार्मूले याद नहीं होते हैं। अगर हमें, और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें फार्मूले याद करने का मन नहीं रहता। किसी का मन नहीं करता है कि फार्मूले हम याद नहीं करें, मतलब मन ही नहीं करता। और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हम अगर फार्मूला याद करते हो तो उस फार्मूले को याद करके पूरी तरीके से भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि आखिर ये आपके हर स्टूडेंट्स के लाइफ में ये क्यों होता है, और इसके साथ साथ मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि सभी बच्चों को फार्मूले कैसे याद करना है, कैसे कि कौन कौन से टिप्स अपनाने हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या मेथड अपनाना है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले बताता हूँ। हर एक प्रॉब्लम क्यों फेस होती है हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में, उसको मैं बताता हूँ। देखिए, एट फर्स्ट पहला है कि फार्मूले क्यों नहीं याद होते। एट फर्स्ट फार्मूले क्यों नहीं याद होते? देखिए, स्टूडेंट्स कई तरह के होते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट ना होना, सबसे पहले ना होना मैथ्स में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें साइंस पसंद है, मैथ नहीं पसंद है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें आर्ट पसंद है, मैथ नहीं पसंद है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश पढ़ना पसंद है, लेकिन मैथ उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें अच्छा नहीं लगता मैथ पढ़ने, मैथ उन्हें बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, मतलब उन्हें इंटरेस्ट नहीं है मैथ में। वो साइंस पढ़ना पसंद करते हैं, इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, आर्ट पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ तो प्ले जो खेल वेल आज के समय में, इसका भी एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया, कुछ उसमें पसंद करते हैं, लेकिन मैथ्स पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें फार्मूले याद नहीं होते। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स को इसलिए फार्मूले याद नहीं होते। सेकंड है, यह है कि जो हम याद करते हैं वो हम याद किया हुआ भूल जाते हैं। तो देखिए, याद किया हुआ भूल क्यों जाते हैं? बात वही है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट आपका मैथ्स में नहीं है। देखिए, कोई भी अगर काम हम करते हैं, जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम उस काम में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। आप अगर टॉपर बनना चाहते हो, क्लास 10th में हो या 11th 12th में हो, अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे, पूरी मेहनत से नहीं पढ़ोगे, तो आप फेल हो जाओगे, जाहिर सी बात है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट होगा कि हाँ मुझे टॉपर बनना है, पूरा माइंड में आपने फोकस कर लिया कि हाँ मुझे टॉपर बनना है, तभी आप टॉपर बन पाओगे, तभी आप अपने क्लास में टॉप कर पाओगे। आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए। डेली पर डे आपको, पूरी वीकली, पूरे ईयर आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए जिस चीज के लिए आप वर्क कर रहे हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम में सक्सेस नहीं पा सकते। तो आप सबसे पहली दूसरी चीज है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, सक्सेस पाने के लिए आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फार्मूले याद किया हुआ हम भूल जाते हैं। जो भी हमें याद होता है वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है फार्मूले याद करने में। ठीक है, और तीसरा यह है कि थर्ड प्रॉब्लम है सभी बच्चों का कि सर फार्मूले याद करने का मन ही नहीं करता, पूरी तरीके से मन नहीं करता। तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है, सबसे बड़ी जो फैक्ट है ये है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी अर्ली एजुकेशन उनकी अच्छी नहीं रही है, यानी वो पढ़ाई से उनका दूर दूर का रिश्ता था।
अब वो आ गए, जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे वो क्लास 9 जो 10th में है, मैं 10th की बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो उनका क्लास 9 तक का एजुकेशन वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। वो यानी उनकी अर्ली एजुकेशन अच्छे से नहीं हुई है, या उनके पेरेंट्स के कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए वो बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जा सका है। अब वो अच्छे स्कूल में आया है, तो क्लास 10th में अगर वो नाम लिखा रहा है उस स्कूल में, तो भाई जाहिर सी बात है पढ़ाई उसे बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। अगर उसने अच्छी एजुकेशन नहीं अभी तक पाई है, तो अब वो आगे अगर वो पढ़ेगा तो उसे बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अब मैथ तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, मैथ सबसे समझ लीजिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से गिना जाता है। तो मतलब यही आंसर है कि उसका जो अर्ली एजुकेशन है वो अच्छा नहीं रहा है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले याद करने का मन ही नहीं करता, उन्हें एज ए बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो ये रही बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम, जिसका मैंने यहाँ पे बताया कि आखिर उन्हें क्यों नहीं लर्न करने का मन करता, कैसे उनका क्यों याद किया हुआ भूल जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत, चलिए हटा दीजिए कि हाँ अपने अर्ली एजुकेशन आपकी अच्छी नहीं रही है, या याद किया हुआ आप भूल जाते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये सब हटा दीजिए। नहीं है तब भी अगर आप ये मेथड अपनाएंगे, अपना फॉलो करेंगे, तो आपको फॉर्मूले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ओनली 1 मंथ अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको फॉर्मूले, मैं कहता हूँ 100% आपको पूरे फॉर्मूले मैथ में आपको लर्न हो जाएंगे, चाहे वो आप अलजेब्रा का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, या जो भी है नंबर सिस्टम, किसी भी चैप्टर का हो, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, जो भी है, डेटा हैंडलिंग, कोई भी चैप्टर है, आपको सब फॉर्मूले ओनली 1 मंथ में आपको याद हो जाएंगे। बस आपको जो जो मेथड मैं कह रहा हूँ उन्हीं को बस आप फॉलो कीजिए, ओनली 3 मेथड आप फॉलो कीजिए, आपको फॉर्मूले 1 बाय 1 सब याद हो जाएंगे। तो पहला मेथड है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसका प्रॉपर उस टॉपिक से प्रॉपर उसका नोट्स बनाओ, फॉर्मूले का नोट्स बनाओ। एक कॉपी लो, ठीक है, कॉपी लो या डायरी लो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मान लो आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, संख्या पद्धति आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जितने भी फॉर्मूले आते हैं उस फॉर्मूले को उस डायरी में लिखिए, उस डायरी में अपने कॉपी में लिखिए, डायरी में लिखिए, ठीक है। और फॉर्मूलों के साथ साथ उनकी थियरी भी लिखिए। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? ये भी एक तरह के फॉर्मूला ही है, ठीक है। थियरी भी आपका फॉर्मूला होता है, तो जितना भी आपको मिल रहा है, थियरी मिल रहा है या न्यूमेरिकल्स के रूप में आपको फॉर्मूले मिल रहा है, उन सबको आप अपने डायरी में लिखना चालू कर दीजिए। और 1 बाय 1 जितने चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम, डेटा हैंडलिंग, ट्राइंगल हो गया, फिर सरफेस एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, जितने भी चैप्टर है, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब जितने भी चैप्टर हैं, आप सभी चैप्टर का 1 बाय 1 सभी चैप्टर के फॉर्मूले का नोट्स बना लीजिए, कंप्लीटली नोट्स बना लीजिए। और उसको नोट्स बना, जैसे आप जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, मान लीजिए नंबर सिस्टम का आज आपने लिख लिया, संख्या पद्धति का, तो उसको उसी के दूसरे दिन सुबह और शाम 2 टाइम आपको पढ़ना है, सुबह शाम, फिर दूसरे दिन उसको सुबह शाम 2 बार ऐसे बस कंटिन्यू उसको पढ़ते रहिए। गारंटी मानिए लगातार आप उसको 2 दिन अगर पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्मूला कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और 1 मंथ अगर आप सभी चैप्टर को फॉर्मूला लिखने के बाद 1 मंथ अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको 1 मंथ में पूरे चैप्टर का फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। मैं अपना बताना चाहता हूँ, जब मैं क्लास 12th में था, तो मैं क्लास 10th और 12th दोनों का मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना जितना भी फॉर्मूला था एक डायरी में मैं लिखता था, और उस डायरी में सभी फार्मूले को लिखकर मैं उसको लर्न करता था। लगभग मेरे पास 2000 मोर देन 2000 फार्मूले का कलेक्शन है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जब मैं क्लास 9th में था, अब तो फट गई है काफी क्योंकि लगातार पढ़ने से। ये देखिए, ये यहाँ पे आप देखेंगे 126 फार्मूले इस डायरी में मैंने लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। इससे मैं पढ़ता था, जो भी मैं पढ़ता था इस डायरी में अपने फार्मूले को लिख देता था, फिर डेली मैं इसको रीड करता था, पढ़ता था, जिससे मेरा जो फार्मूले को लर्न करने की कैपेसिटी काफी अच्छी हुई, बहुत सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट। यही नहीं, बहुत सारी डायरियां है मेरे पास। ये देखिए, ये भी एक डायरी है, बहुत सारी डायरी आपको, ये इसमें आप देखेंगे टोटल 463 फार्मूले, इसमें 463 फार्मूले इस छोटी सी डायरी में। जहां जो फार्मूला मिला मैंने ऐसे लिख दिया। अब तो ये फट भी गई है क्योंकि लगातार पढ़ने से काफी चीजें
फट जाती हैं, इससे ये पता चलता है बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है। ये भी एक डायरी है, देखिए ये 3rd नंबर की मेरी डायरी है, इसमें भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं और इसमें टोटल 908 फार्मूला है। ये देखिए 905, 906 सभी फार्मूला है। इसको मैं डेली पढ़ता था और अपने जितने भी फार्मूले थे इसी में मैं सभी डायरियों में लिखता था। और भी बहुत सारी डायरियां हैं, लगभग मोर देन 2000 फार्मूले मेरे पास हैं। इससे मेरा जो फार्मूला लर्न करने की कैपेसिटी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, अब दूसरा मेथड मैं बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप मान लीजिए डायरी में आपने फार्मूले बनाए, आपने पढ़ा, फिर भी आपको नहीं याद हो रहा है, तो इसके बाद जस्ट इसको कीजिए, इसको आप अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर तब भी नहीं याद हो रहा है तो आप सीधे सीधे अपना मोबाइल लीजिए, गूगल पे जाइए, ठीक है, गूगल के होम पेज पे जाइए और वहां उस चैप्टर का उस चैप्टर का नेम दे दीजिए और उसके साथ लिख दीजिए नंबर सिस्टम फार्मूला। बस आप ये टाइप कर लीजिए, उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके आगे फार्मूला लिखिए। आपके सामने पूरा होम पेज फिर से एक नया पेज यानी आपको दिखाई देगा और उसमें आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई देता है, वीडियो, इमेज, न्यूज दिखाई देता है ना, तो इमेज में जाइए। वहां से जितने भी इमेज है फॉर्मूले वाले, बहुत सारे आपको इमेज मिल जाएंगे। उस इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके फॉर्मूले बुक वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता रहेगा। एक बार आपने अपने कॉपी में जो नोट्स बनाया उससे तो आपने पढ़ा, लेकिन एक बार दोबारा जब उससे पढ़ लेंगे तो आपको 2G, 3G, 4G की स्पीड से आपको फॉर्मूला लर्न होगा। क्योंकि ये फैक्ट है, एक बार जो हम बुक से पढ़ते हैं अगर वही चीज हम दूसरे बुक से पढ़ लें तो हमें जाहिर सी बात है, हमने पहले पढ़ा हुआ है तो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो गारंटी मानिए, करके देखिए, आपको बहुत तेजी से फॉर्मूला लर्न होगा। एंड थर्ड ये है कि अगर आपको तब भी नहीं याद हो रहा है इन दोनों मेथड को करने के बाद, तो आप बस लास्ट मेथड अप्लाई कीजिए, आपको तुरंत फार्मूला याद होगा। अपना मोबाइल लीजिए, आज के समय यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। जाइए वहाँ पे और वहाँ पे उस चैप्टर का फार्मूले का नेम डालिए। बहुत सारे वीडियो जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। कोई भी वीडियो आप लगाइए और उसको हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के आप उस पूरे फार्मूले का वीडियो देख लीजिए। गारंटी मानिए आपको तुरंत का तुरंत पूरा फार्मूला लर्न हो जाएगा, आपको ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको फार्मूले बहुत जल्दी याद होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेथड आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको फार्मूले लर्न होते हैं तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा कि सर आपका मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नहीं याद होता है तभी बताइएगा सर नहीं याद रहा है, तो उसका और भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो अगर ये मेथड और जिस पे जितना डिस्कशन हुआ, अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेट करता रहूंगा। मैथ्स के ओनली सिर्फ मैथ्स को लेकर मैं पूरा मोटिवेट करता रहूंगा। मैं अगर फिर से आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।